नमस्कार, IBC 24 के सवाल आपका कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर शहर पानी की क्राइसिस से जूझ रहा है। पानी की सप्लाई एक दिन एक हो रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि चंबल से ग्वालियर पानी लाया जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बात जो की जा रही है 20 साल से की जा रही है, लेकिन अब ये प्रोसेस थोड़ी सी आगे बढ़ी है क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में अनुमोदन कर दिया है। लेकिन लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर चंबल से ग्वालियर को पानी कब मिलेगा, क्योंकि चंबल से ग्वालियर की जो दूरी है 68 किलोमीटर की है। यानी कि सबसे पहले चंबल से पानी मुरैना आएगा, मुरैना से ग्वालियर, और वो ये 3 फेज में यानी कि लिफ्टिंग होगा और फिर जाकर ये ग्वालियर पहुंचेगा। लेकिन ये कवायद बीते 20 साल से जारी है। ऐसे में लोगों के जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर उन्हें पानी कब मिलेगा। हमारे साथ में कई सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंबल से उन्हें पानी कब मिलेगा, कब से उनको दरकार है। तो लोगों से पूछते, भाई साहब आप MIC में भी रहे हैं, क्या कहेंगे नगर निगम में, आपकी नगर निगम में भी ये सवाल बार बार उठता था कि पानी चंबल से पानी लाया जाए, कब आएगा पानी चंबल से? नहीं, मैं जिस टाइम पार्षद थी ना, उसी से ये योजना चलाई गई है और तभी से अमली जामा पहनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। सम्माननीय विवेक सेजवलकर जी, नरेंद्र सिंह जी और सिंधिया जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अब हमारी केंद्र सरकार ने जो 250 करोड़ का बजट अभी रखा हुआ है, इसको अब सोचो कि अमली जामा पहना ही गया है। कांग्रेस से सवाल लेते हैं। रश्मि जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि चंबल से पानी लाने की कवायद 20 साल से चल रही है, लेकिन अब थोड़ी सी आगे बढ़ी है, सरकार ने अनुमोदन भी कर दिया बजट में, लेकिन आपके जहन में यही सवाल आता होगा कि कब मिलेगा पानी? ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई 20 साल, और सुनते ही जा रहे हैं कि चंबल से पानी आएगा 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 आएगा। डेट वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और तारीख कभी नहीं आएगी। वो 20 साल में मुरैना तक नहीं ला पाए तो ग्वालियर तक लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जनता को मूर्ख बनाने का एक शगुफा है, और जिसको हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जल्दी से जल्दी तिगरा से पानी आना चाहिए, मगर ये सिर्फ कागजों में है। क्या लगता है भाई साहब आपको, कब आएगा पानी, कब मिलेगा लोगों को पानी? बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 45 से 50 सालों हो गए लगभग ग्वालियर में नगर निगम में भाजपा काबिज है, और आज भी ये ग्वालियर शहर किसी ज़माने में जबलपुर, इंदौर, भोपाल से आगे आता था, आज एक बड़े गांव के रूप में जाना जा रहा है। ना पानी की समस्या आपके सामने है, सीवर, सड़क, वही मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। चंबल से पानी लाने के लिए कांग्रेस ने पदयात्रा भी निकाली थी। उस पद यात्रा के बाद शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने, आश्वासन देकर गए थे कि 2 साल के अंदर अंदर मैं ग्वालियर को चंबल का पानी पिला दूंगा। ये तो छोड़िए, इतने बेशर्म लोग हैं ये भाजपाई, इनके प्रभारी मंत्री पता क्या बोलते हैं, मैं बिसलरी से पानी पिला दूंगा, चंबल का पानी छोड़िए। आज कितने साल हो गए भाई साहब, चंबल से पानी कब मिलेगा? बिसलरी से पानी बोलते थे गौरी शंकर बिसेन जब ग्वालियर के प्रभारी थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है और ग्वालियर में पेयजल की समस्या को लेकर लगातार प्रयास हुए। पहले माननीय विवेक सेजवलकर जी महापौर थे और उस समय ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर उसमें सांसद थे। तब ककेटो, अपर ककेटो से प्लानिंग की और उसमें लिफ्ट के माध्यम से पानी ग्वालियर में लाया गया। क्योंकि अब जो तिगरा की क्षमता है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ग्वालियर की आबादी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से नए प्लान में अभी केंद्र सरकार के बजट में 250 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और उस प्रावधान के तहत उसमें हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी और राज्यसभा के सांसद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयास से वो 250 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं और निश्चित रूप से जल्दी ये काम प्रारंभ होगा। और कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश में और राष्ट्र में रही है, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। जैसे अभी हमारी रश्मि बहन जी कह रही थी कि तारीख ब तारीख, जिस तरह राम मंदिर के लिए हमेशा कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बता रहे। हमने तारीख भी बता दी है, हमने तारीख भी बता दी है और मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया है। और 250 करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार ने मंजूर कर दिया है और पानी भी आएगा और शीघ्र से शीघ्र तिगरा जलमग्न होगा। सबसे बड़ा सवाल कि फॉरेस्ट की NOC को लेकर बार बार अटक जाता है। कमलनाथ सरकार में भी ये प्रोजेक्ट आया था, परवान चढ़ गया था, लेकिन NOC अटक गई थी। देखिए, कमलनाथ सरकार क्या काम करने की कोई मंशा नहीं थी, कोई मंशा नहीं थी उनकी। और कांग्रेस की सरकार इस देश में, प्रदेश में कभी कोई काम नहीं करती है सिवाय झूठ के अलावा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है और शीघ्र बजट में प्रावधान हो गया है और यह शीघ्र पानी ग्वालियर को मिलेगा। भाई साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को कि ग्वालियर चंबल का पानी ग्वालियर के लोगों को कब मिलेगा? कैसे सोशल एक्टिविस्ट मतलब कैसे देखते हैं? मैं खुद चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। चंबल का पानी जब ग्वालियर लाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले वहाँ के स्थानीय किसानों को भी उसमें से पानी मिले, इसके लिए वहाँ मुरैना के किसानों ने भी मांग की है। और बामोर में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, उनको भी पानी मिले, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद कहीं आके
ग्वालियर को पानी मिलेगा। और लेकिन 2 भाई से आप सुन लीजिए, 2 से 250 करोड़ में कुछ होना जाना नहीं है इस योजना का। ये कम से कम 2500 करोड़ की योजना जब जाएगी तब जाके मूर्त रूप लेगी, तब कहीं पानी ग्वालियर को आ पाएगा। भाई जब क्या कहेंगे? पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि चंबल से निकलते निकलते मुरैना आएगा, मुरैना से बामोल आएगा, मुरैना से फिर श्योपुर तक जाएगा, क्योंकि श्योपुर वाले या अम्बा वाले भी मांगेंगे पानी, सभी लोग मांगेंगे, लेकिन ग्वालियर तक आने में बहुत टाइम लगेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर शहर यानी कि ग्वालियर जिला पानी पर तिगरा पर अकेले निर्भर रहता है और तिगरा लगभग 60% आबादी को ग्वालियर में ये पानी सप्लाई करता है। लेकिन जब तिगरा का निर्माण किया गया था तो केवल 50,000 आबादी थी। 1916 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी एक दूसरा सोर्स डेवलप करने की कोशिश नहीं की कि पानी यहाँ से मिल सकेगा। लेकिन अब आबादी ग्वालियर शहर की बात करें तो 14 लाख के पार पहुँच गई है। तो ऐसे में जल संकट हमेशा हर साल यानी कि जब भीषण गर्मी होती है तब उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आज हम बात करें, आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ग्वालियर जिले में भी आज भी एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई की जा रही है। तो यानी कि क्राइसिस आज भी है। गर्मियों के हालात होंगे तब क्या होगी, तब तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ में कुछ गृहिणी है, कैसे देखती हैं आप पानी की समस्या? कितना परेशानियां होती है पानी को लेकर? जहन में सवाल आता होगा आपके? हम सोते ही नहीं है, रात को 2:30 बजे पानी आता है। उस दिन तो हमारी नींद ही खराब हो जाती है। दूसरे दिन जब पानी नहीं आता तब हमारी नींद हो पाती है। अंकल कैसे देखते हैं पानी की समस्या ग्वालियर में? इधर सामने देखिए। पानी की समस्या भैया पहले से गंभीर रही है। मतलब अभी पानी के आने वाले गर्मी के दिनों में मालूम नहीं है क्या समस्या होगी, क्योंकि जब अभी पानी नहीं आ रहा तो गर्मी में तो और ही ज़्यादा विकट समस्या होने वाली है। हालात कैसे रहते हैं? बार बार कहा जाता है कि चंबल से ग्वालियर पानी लाएंगे, लेकिन आएगा? ये हालात कहने के लिए ही हैं, अभी करने के लिए नहीं है। मतलब क्या 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 कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि आप बताओ, अपन कोई मकान लेते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? कोई मूलभूत सुविधा, सबसे पहले नल का कनेक्शन लेते हैं। इस थीम रोड के लिए 300 करोड़ का बजट पास कर दिया, 250 करोड़ चंबल से लाने के लिए। क्या सोच के किया आपने? क्या करना चाह रहे हो? क्या कहोगे बताओ पानी के लिए? भैया जब से होश संभाला है तब से यही देखा है कि ये सुनते चले आ रहे हैं कि चंबल से पानी आ रहा है और आ रहा है, अभी तक तो देखा नहीं। 15 साल ये बीजेपी गवर्नमेंट ही है जब से है। भैया आप दक्षिण से हैं, दक्षिण में सबसे ज़्यादा पानी की क्राइसिस रहती है, क्या कहेंगे? अब क्राइसिस तो यही है कि अब ये इन लोगों का काफ़ी टाइम से, मतलब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंबल से पानी आएगा, चंबल से पानी आएगा, चंबल से पानी आएगा। आखिर कब आएगा? क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? अब वो बताएंगे कि पानी की फाइल भी वो कोर्ट में ले जाएंगे, वहीं से फैसला करा लेंगे, फिर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगी है, वहीं से पास होगा। जैसे राम मंदिर का पास हुआ है वैसे ही पानी का पास करवाएंगे वो। तो क्या लगता है कि ये लोगों के जहन में सवाल आ रहा है, आम लोगों के भी जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर पानी के लिए समस्या क्या लगता है कि हो पाएगा हल के नहीं हो? आपकी भी सरकार थी, आप भी तो नहीं कर पाए उसका। हम लोग ने तो प्रयास किए, लेकिन ये बेसिकली नगर निगम ने जो इन्होंने बात की, शुरू से काबिज है यहाँ पर नगर निगम, और किसी भी तरह की पानी की मूलभूत सुविधा है जो उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है। बड़े अच्छे मेरे एक नागरिक भाई साथी थे, उन्होंने बात की कि थीम रोड, ये जो हम जहाँ खड़े होकर हम आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए तो 300 करोड़, 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, और पानी के लिए वो 250 करोड़, तो वो वहाँ से इतने किलोमीटर में कैसे आएगा? है तो ये मतलब क्या सोच है इन लोगों की? क्या सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते जाएंगे? अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। और दूसरी बार मेरे साथी भाई ने ये बोला था कि जनता देखे, तो जनता क्या करे जब उसके एक भी बाल्टी पानी नहीं आएगा तो वो क्या करे? हमारी बहन ने एक बात कही कि हम एक दिन जागते एक दिन सोते हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से यहाँ की जनता परेशान है, और वो बिस्लरी से पानी तो दूर है, पीला पानी पिला रहे हैं। ये कम से कम उस पानी को ही दूर कर दे, पीला पानी को। हमारे साथ में MIC की मेंबर है हेमलता जी, पूर्व मेंबर हैं आप MIC के नगर निगम में। कैसे देखते हो? पानी की समस्या तो हर साल आती है, लेकिन अगर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन सब हल तो किसी ने निकाला नहीं ना, तिगरा को छोड़कर। नहीं, हल निकालने का तो आज 15 साल पहले जब मैं पार्षद थी तभी माननीय विवेक सेजवलकर जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं। जब से लेके अभी तक जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, विवेक जी, सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 2017 में चंबल वाली योजना को अमली जामा पूरी तरह से पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और अभी भी हर समय पानी का, जनता तो कहती कि हमें पानी चाहिए, लेकिन पानी की बर्बादी नहीं देखी। अभी कई घरों में देखो, सुबह से गाड़ियां धुलना, रोड धुलना, अगर उसी चीज़ को अपन यूज करें ना तो पानी उतना वेस्ट नहीं होगा, हर जनता को मिले। पानी की समस्या वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या नेता जनता पे डाल देते हैं कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता जागरूक कैसे होगी? एक बात बताएं, नेताओं ने 20 साल से पानी का तिगरा के वो चंबल के लिए चला आ रहा है। मैं कह रहा हूँ तिगरा से पानी आ रहा है, आप काकेटों से लिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं दक्षिण विधानसभा में रहता हूँ, आम जनता हूँ, आम जनता का मुझे मालूम है दर्द क्या है। अभी भी अगर मैं आवाड़पुरा चला जाऊँगा, वहाँ पे अभी भी टैंकरों से पानी आ रहा है।
मोती झील से पानी हमारे यहाँ क्षेत्र में आता है। मोती झील से लेकर अभी तक कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पानी अभी भी नहीं आ रहा है। जहाँ तेघरा से जो पानी आ रहा है, क्या वो भी अपन पर्याप्त दे पा रहे हैं लोगों को? और दे भी पा रहे हैं तो क्या वो साफ पानी दे पा रहे हैं? नेता इससे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ने आपको बना दिया है इन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए। भाई साहब सीनियर, ये बताइए क्या सबसे बड़ी बात है कि तिगरा पर कब तक आश्रित रहेंगे? हमने दूसरा सोर्स क्यों नहीं तलाशा? चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की। बीजेपी नगर निगम में बहुत लंबे समय से काबिज, यानी कि 40 साल से ज़्यादा। देखिए, जब तक जल के स्रोत जो पुराने हैं उनको नहीं खोदा जाएगा, जैसे अजयपुर बंदा है और यहाँ आसपास के जो जल के स्रोत, उन पर तो कब्जा हो गया ना, तो उनका कब्जा हटवाया जाएगा। जैसे हाईकोर्ट नया बना है, उसके पीछे बहुत बड़ा तालाब था, उसको ख़त्म कर दिया लोगों ने, उनको भी खाली करवाया जाएगा। और रही बात जो चंबल से पानी लाने वाली बात है, चंबल से पानी लाने वाली समस्या में सबसे पहले फॉरेस्ट का पेच है कि वहाँ पर घड़ियाल केंद्र है। घड़ियाल के लिए जितनी डिग्निटी का पानी चाहिए उतनी डिग्निटी पहले वहाँ छोड़ना आवश्यक है। उसके बाद आप कितना लिफ्ट करोगे वो बात की बात है। ये बहुत बड़ी बात कही कि कोई चंबल से पानी लिफ्ट जरूर किया जाएगा ग्वालियर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो चंबल में घड़ियाल सेंटर है और घड़ियाल सेंटर को भी सुरक्षित रखना है, और ऐसे में ये एक सवाल बड़ा हो जाता है। क्या कहेंगे भाई इस पर? पानी आएगा, निश्चित आएगा, समय लगेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन ये संभावनाएं है कि इस साल नहीं तो अगले साल तक पानी आ जाएगा। सवाल लोगों के ध्यान में यही है कि कब आएगा पानी। अरे भाई 250 करोड़ खर्च होंगे जब तक दूसरी बजट योजना आ जाएगी, वहाँ हो जाएगा 2500 करोड़ पर आएगा पानी ग्वालियर को मिलेगा। देखिए, मैं इसको जो भी वरिष्ठ नेतृत्व है उनको इसमें सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले चंबल में पानी जब लिफ्ट होगा तो वहाँ के जो जलीय जीव हैं उनके लिए उतना पानी डिग्निटी बचेगी कि नहीं बचेगी, उसके बाद ही वहाँ से चंबल का पानी उठ पाएगा, क्योंकि वह सेंचुरी में आता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि चंबल से ग्वालियर पानी लाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसको भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि वहाँ पर घड़ियाल है यानी कि सुरक्षित जीव है, उसको भी सुरक्षित रखना है। ये तो रही ग्वालियर में पानी की क्राइसिस की बात, लेकिन जो पानी अभी भी लोगों को मिल रहा है कहीं ना कहीं गंदा पानी मिल रहा है, उसको लेकर भी लगातार सवाल पैदा होते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है कि ग्वालियर विधानसभा में गंदा पानी की सप्लाई होती है, जिसको लेकर लगातार जो अब मौजूदा सरकार में यानी कि शिवराज सरकार में मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वो उस पर राजनीति करते थे, लेकिन अब वो सरकार में खुद में, लेकिन आज भी पानी की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, वो भी हल नहीं हो पाई है। तो आखिर लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तो पानी की क्राइसिस रही, लेकिन गंदा पानी, पीला पानी, ये भी बड़ी समस्या है ग्वालियर में। ज्यादा बड़ी समस्या है। हर अधिकतर आप देखिए कि पीला पानी लोगों के घर में आ रहा है, उससे कई सारी बीमारियां हो रही हैं, और पानी से 80% बीमारियां होती हैं। जब वहां पे जाओ आप नगर निगम में, हो रही है, मगर उस पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा। हम लगातार इस बात को उठाते जा रहे हैं कि पीने का पानी आदमियों की स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है। मौजूदा जो हालात है उसको लेकर पानी की समस्या कितनी बड़ी लगती है आपको? बहुत बड़ी समस्या है ये, और शासन को, प्रशासन को और भाजपा के जो काबिज अभी नेता हैं उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों को शान शौकत जो दिखा रहे हैं वो लोग, इन सबको त्यागना पड़ेगा। नेताओं को आपस में बैठना पड़ेगा, जनताओं के भी बड़े लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, और आने वाले समय में जैसे परिवार होता है कि आने वाली विपत्ति को लेकर सब बैठते हैं, उस व्यवस्थाओं पे संभालते हैं, तो समस्या बड़ी नहीं है। समस्या है हम लोग जुट नहीं है, हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्य समस्या सिर्फ ये है, कोई गरीबी आती है, परेशानी आती है, अपना परिवार जब बैठता है तो उस परेशानी को भी दूर किया जाता है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, परेशानी सिर्फ एक ही है कि हम सब लोग एक नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपनी शान शौकत में जी रहे हैं, भाजपा अपने शान शौकत में जी रही है, कांग्रेस के भी कुछ लोगों की गलतियां वो जी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने पानी के मुद्दे पे 20 साल से बरकरार, हमने खुद देखा है, जनता ने देखा है, उठा रही है। लेकिन भाजपा के नेताओं के पास जब सत्ता है तो इनको भी अब दिखाना चाहिए कि जनता को पानी किस तरीके से पिलाएं। क्या लगता है भाई साहब, मिलेगा पानी या नहीं मिलेगा? देखिए नासिर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ और 100% दावा करता हूँ कि निश्चित रूप से ग्वालियर को पानी मिलेगा। हमारे नेता, जो वरिष्ठ नेता लगातार केंद्र में मोदी सरकार में निकटतम है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, उनका प्रयास है कि शीघ्र हम चंबल की जो योजना जिसके लिए 250 करोड़ रुपए बजट हुआ है, उसमें माननीय विवेक सेजवलकर जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी, ये तीनों लोग प्रयासरत हैं, शीघ्र ग्वालियर को पर्याप्त पानी मिलेगा। वही से सवाल यही है कि ये कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज हैं, बाकी तिगरा के अलावा जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ पर कब्जा हो गया, अगर उनको डेवलप कर लिया जाए तो पानी की वो। देखिए, कब्जा हटाना, जलीय स्रोतों के ऊपर जो भी कब्जा है उनको सरकार को निष्पक्ष रूप से हटाना चाहिए। जब तक ग्वालियर के आसपास जो जलीय स्रोत हैं उनको अगर पुनर्जीवित किया जाता है तो एक बहुत बड़ी पानी के लिए ऑक्सीजन ग्वालियर को मिलेगी। जो भाई ने कहा है बहुत सही बात कही है, और उसके बाद जो प्रयास है नदी से पानी लाने के लिए, लेकिन मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बार बार कहूँगा
कि नदी से पानी लेने से पहले वहाँ के जलीय जीव, क्षेत्रीय लोगों को पानी, किसान, खेती, उनके लिए सबसे पहले आवश्यक है, उसके बाद फिर किसी और की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे साथ में सामाजिक लोग मौजूद थे, राजनेता मौजूद थे, लेकिन सवाल इसी बात का है कि ग्वालियर को आखिर चंबल से पानी कब मिलेगा। लोगों को आस है 398 करोड़ के लगभग का ये DPR तैयार हुई है चंबल से पानी लाने की, जिस पर 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे दिए, अपने बजट में अनुमोदन कर दिया है। लेकिन ये पानी कब मिलेगा, लोगों को इस बात के आते हैं। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो ग्वालियर शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। हालात ये हैं, आज के देखें तो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चंबल से ग्वालियर पानी लाया जाएगा। लेकिन ये कवायद 20 साल से जारी है, लेकिन पानी कब आएगा, लोगों को इंतजार है। लोग क्या कहते हैं, हम ग्राउंड लेवल पर हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को पानी की लेकर कितनी समस्या होती है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही लोगों को आस है कि चंबल से पानी मिल जाए, जिसके चलते उनकी जो समस्या एक लंबे वक्त से वो जूझ रहे हैं कि क्योंकि एक ही सोर्स है, यानी कि ग्वालियर शहर के लोगों को जो पानी मिलता है वो केवल और केवल तिगरा से मिलता है। यानी कि 60% आबादी है ग्वालियर शहर की, वो केवल तिगरा के पानी से पानी पीती है। हमारे साथ में बुजुर्ग है, आप क्या कहेंगे, तिगरा से ही पूरे ग्वालियर के पानी को सप्लाई होती है 60%। अब कहा जा रहा है कि चंबल से पानी लाएंगे, तो कितना एक आस है आप लोगों को? चंबल से पानी लाएंगे, वो समस्या तो इनकी 20 साल से चल रही है और उसका काम भी उन्होंने जारी बताया है, लेकिन अभी तक हमको जो है चंबल का पानी नहीं मिल पाया है। सुना था। इसके बाद क्या है कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री डॉक्टर सतीश चक्रवार जी, जो हमारे लश्कर 16 पूर्व से विधायक चुन के आए हैं, उनका भी यही प्रयास है कि लोगों के लिए चंबल का पानी तिगरा में गिनना चाहिए। और तिगरा से जो है, क्योंकि 14 लाख की आबादी है ग्वालियर की, तो इसमें उनको पानी पर्याप्त मिल सकता है इस योजना के द्वारा। और हमारे साथ में और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जब तिगरा बना था 50,000 लोगों के लिए था, लेकिन अब 14 लाख है आबादी, बड़ी परेशानी होती है। क्या कहेंगे पानी को लेकर, कितनी बड़ी परेशानी होती है? बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है पानी की, इसलिए चंबल विभाग से पानी ला। क्या कहेंगे भाई साहब, ग्वालियर के लोग गर्मियों के दिनों में बड़ा मुश्किल होता है, पानी की एक एक बूंद बड़ी महंगी पड़ जाती है। अब कहा जा रहा है कि चंबल से ग्वालियर पानी लाएंगे, कब होगा सपना? प्रोजेक्ट से चलता रहा है अभी, तो कब क्या लगता है आपको? लगता है कामयाब होंगे हम लोग, चंबल से पानी लाने में कामयाब होंगे। अच्छा, पानी की समस्या दूर होगी। बहुत आस है उससे। आस क्यों है, आएगा पानी, जरूर आएगा चंबल से। तो देखेंगे अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल पर हैं, और आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर ग्वालियर शहर में पानी को लेकर बड़ी क्राइसिस रहती है। हालात आप देखेंगे, अभी ठंड का मौसम है, लेकिन जब गर्मियों के हालात होते हैं तो एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए लोग तरसते हैं। तो ऐसे में आप आए, कितनी पानी को लेकर कितनी समस्या होती है आप लोगों को? कितनी समस्या होती है पानी को लेकर? बहुत समस्या होती है भैया, अब परेशान होते हैं। चंबल से पानी लाएंगे? हाँ, चंबल के पानी लाएंगे। तो क्या अच्छा है? अच्छा है। चलिए, और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि पानी को लेकर किस तरह की समस्या है। हमेशा समस्या यही आती है कि चंबल से कहा जा रहा है कि गर्मियों के दिनों में पानी की बड़ा क्राइसिस रहती है, बड़ी परेशानी आ जाती है। अब चंबल से ग्वालियर में पानी लाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितनी समस्या कितनी आती है गर्मियों के दिनों में? जा गली में जाओ, जा गली में समस्या ज़्यादा है, इधर तो पानी आता है। हाँ, तो देखेंगे कि आप लोगों को कुछ समस्याएं भी हैं और काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं पानी को लेकर, क्योंकि जो तिगरा डैम है, तिगरा डैम का जो निर्माण है, यानी कि जब 1916 में तिगरा डैम का निर्माण किया गया था, जब ग्वालियर शहर की आबादी थी 50,000 थी, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो 14 लाख के पार है। ऐसे में तिगरा पूर्ति नहीं कर पाता है और लोग केवल उसी पर निर्भर रहते हैं। तिगरा बरसात के पानी से भरता है, यानी कि बरसात नहीं होती तो तिगरा खाली हो जाता है, लोगों के कंठ भी सूखने लगते हैं। हालात अभी ये है कि एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन लोगों को आस है कि चंबल से ग्वालियर को पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, लेकिन कब मिलेगा ये सवाल बरकरार है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।